अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट बर्फ़ी रोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी कोकोनट बर्फ़ी रोज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा, 2 टेबल स्पून चीनी, 10 से 12 बादाम, 2 हरी इलायची ली हैं, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, 10 से 12 यहाँ मैंने पिस्ते लिए हैं। आप चाहे तो इनकी जगह काजू और अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को डेसिकेटेड कोकोनट में ऐड करेंगे। चीनी ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे, छोटी इलायची ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, पिस्ते ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बाउल में ऐड करने के बाद हम इनको ग्राइंडिंग जार में डालकर इनको पीस लेंगे। इनका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है, एक फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब यहाँ मैंने दूसरा बोल लिया है, इसके अंदर हम 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, 1 कप ऐड करेंगे, हाफ़ कप इसके अंदर और ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको ग्राइंडिंग जार में डालकर इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है, इसकी मदद से हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। हमें इसकी एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। जितने मिल्क की हमें नीड होगी हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर ली है। इस डो को बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क यूज़ किया है। इतना इसमें से बच गया है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने दूसरा बोल लिया है, इसके अंदर हम जो हमने बादाम, पिस्ते और डेसिकेटेड कोकोनट को पीस के रखा था, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको भी हमें गूंदना है, एक डो बनाकर तैयार करनी है। दूध की मदद से इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी डो बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको राउंड करेंगे और इसको हम रोल की शेप दे लेंगे। छोटे छोटे से हमें इसके रोल्स बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए मैंने इसके रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ जो हमने कोकोनट, मिल्क पाउडर और चीनी का डो बनाकर तैयार किया था, इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको राउंड करेंगे। अब हम इसको फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। अब जो हमने रोल्स बनाकर रखे थे, इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह से। रोल्स की शेप दे लेंगे, इसको रोल करेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कोकोनट बर्फ़ी रोज़ बनकर तैयार है। अब इसी तरह बाकी सारे बना लेंगे। यहाँ मैंने सारे रोज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको डेकोरेट करेंगे थोड़े से बादाम, पिस्तों के साथ। आप चाहे तो इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। अब मैं एक आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त सी रोज़ बनकर तैयार हुए हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गोंद पाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम हाफ़ कप घी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड कर देंगे इसके अंदर, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम गोंद ऐड करेंगे। ये इस तरह से होता है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड करेंगे, एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे।
हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे ऑयल में। देखें हल्के हल्के से फूलने शुरू हो गए। थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे, ज़्यादा हम एक साथ इसमें ऐड करेंगे तो ये आपस में चिपकने लगेंगे, इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। देखिए ये फूल गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखें यहाँ मैंने इनको निकाल लिया। अब इसी तरह हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। अब जो बाकी के बचे हैं इनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर 2 से 3 बैच में हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये देखें दूसरे बैच में भी मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। 3 से 4 बैचेस में मैंने इसको फ्राई किया है। इसकी पहचान ये है कि ये अच्छे से फ्राई हो गया। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा। चलिए इसको साइड में रख लेते हैं और बाकी ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ सेम पैन में हम 20 से 25 बादाम, 20 से 25 काजू और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिस्ते ऐड करेंगे। इनको घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जो घी बच गया था मैं उसी के अंदर इनको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर हाफ कप चार मगज़ भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। 1 कप हम इसके अंदर मखाने ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट हम इनको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है। चलें अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसी बाउल में निकाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारा ठंडा हो गया है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा सा रखा है ताकि खाने में ये मज़ेदार से लगे। चलिए अब इसको साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ सेम पैन में हम मज़ीद हाफ कप घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। आँच हम हल्की रखेंगे और इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। हल्की आंच पे हम आटे को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ मैंने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है। एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस रेसिपी में मैंने 1 कप घी ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ड्राई कोकोनट लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। कोकोनट ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून सफ़ेद तेल ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से। 1 मिनट के लिए हल्की आंच में मज़ीद कुक करेंगे इसको। तिल को और कोकोनट को मैंने आटे में 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इन चीज़ों को ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 300 ग्राम्स गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ मैं ऐसे ही गुड़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े से पानी में गुड़ को पकाकर फिर ऐड कर दीजिएगा। मैं इसी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये देखें गुड़ हल्का हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। चमचा चलाते रहेंगे। ये देखें गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। और ये देखिए एक डो की शक्ल इख्तियार कर गया है। बस हमें इसको इतना ही कुक करना है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। आप बटर या घी किसी से भी ग्रीस कर लीजिए। इस मिक्सचर को हम इस प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पैचुला या चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से काटना चाहते हैं। यहाँ मैंने इसको चौकोर पीस में कट किया है। एक पीस मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये बर्फ़ी तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।